हेलो दोस्तों, मैं हूं नईम और आज बात करनी है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मुझे 2 से 3 कस्टमर्स ने एक सवाल पूछा, जिस सवाल ने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया और मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ। उनका सवाल बहुत ही लाजमी था। उनका पूछना ये था कि कोई भी प्रोटीन जब हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग अलग क्यों होती है। कोई उसको सस्ता बेच रहा है, कोई उसको महंगा बेच रहा है ना। कोई उसको जो चीज़ 1000 रुपये मिल रही है किसी जगह पे वो सीधी 2000 में मिल रही है। तो ऐसा तो क्या चीज़ है, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये प्रोटीन या ये प्रोडक्ट जो है वो महंगी बिक रही है। तो इसमें मैं दोस्तों थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ उन सभी नौजवान से जो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं फॉर बॉडी बिल्डिंग या अपना एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़िया करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोटीन अगर सस्ता है तो कहीं ना कहीं डाउट होता है। अब देखो, इंडिया में अभी 2 तरीके के प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं या 2 तरीके की ब्रांड्स इस्तेमाल हो रही है। एक तो वो ब्रांड जो इम्पोर्टेड है, बाहर से आती है, जिसका कोई ना कोई इम्पोर्टर है, जैसे कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, मसल टेक है या फिर लाब्राडा है। उसके अलावा अगर आप वन अप है जो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट आजकल मार्केट में है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन है। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर से आती हैं। दूसरा तरीके का जो प्रोडक्ट जो बेस है वो है इंडियन प्रोडक्ट, जिसके अंदर बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं। जैसे कि अगर मैं फेमस बात करूँ तो हेल्थ कार्ड से लेके हेल्थ एक्सपी वगैरह जो फेमस है, जो लोग जानते हैं। मसल ब्लेज है, मसल ब्लेज को भी हर कोई जानता है कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट जो है प्रो बर्स्ट करके एक कंपनी आती है, वो भी बहुत अच्छा है। तो 2 तरीके की प्रोडक्ट है, एक इम्पोर्टेड है, एक इंडियन है। अब पहले बात करूंगा मैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, हो सकता है आप थोड़ा बोर हो जाए, लेकिन जानकारी आपको इसमें खूब मिलेगी। मैं 15 साल से इस बिज़नेस में हूँ, बल्कि मेरी सिटी में सबसे पहला प्रोटीन स्टोर ही मेरा था। मैंने शुरू किया था ये 99 में, मतलब 99 में मैंने शुरू किया था। मैंने तकरीबन 2004 तक सप्लीमेंट बेचा था। 2004 के बाद मैंने धीरे धीरे बंद कर दिया था, मुझे लॉस हुए थे। हमारे एरिया में फ्लड आ गया था, उसमें मेरा सब माल सामान ख़राब हो गया था। एनीवेज वो छोड़ते हैं उस बात को, मुद्दे पे आते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सप्लीमेंट बेच रहा हूँ, तो मुझे इसकी पूरी समझ है। इम्पोर्टेड जो प्रोटीन होता है वो इम्पोर्टर के थ्रू इंडिया में आता है। मतलब कंपनी होती है, वो इंडिया के किसी भी इम्पोर्टर को साइन करती है, हायर करती है, अलाउ करती है कि भाई आप हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बेचेंगे। फिर वो जो बंदा है, वो जो भी कंपनी है, वो पूरे इंडिया के अंदर ऑथोराइज डीलर बन जाती है और वो अलग अलग लोगों को माल बेचने के लिए देती है या खुद भी बेचती है। खुद के स्टोर्स में भी बिकते हैं, खुद की वेबसाइट पे भी बिकते हैं और खुद के शॉप्स में भी बिकती है। अब सीधी सी बात है कि इम्पोर्टेड चीज़ें होती है तो उसका कालाबाजारी होना, डुप्लीकेसी होना बहुत लाजमी है ना। जैसे कि एक प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी जिसकी होती है वो है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ऑन वे गोल्ड स्टैंडर्ड। अब ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको बता दूँ, किधर गया, किधर है दोस्तों, ये वाला प्रोडक्ट है ना। अब ये सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल का आपको मैं निशानी बता रहा हूँ, कुछ ओरिजिनल का मैं हिंट देता हूँ कि ये ओरिजिनल है। जैसे कि अगर ये लेबल है, इसको आप स्क्रैच करोगे तो यहाँ से एक नंबर निकलेगा जिससे आप पता कर सकते हो ये डब्बा ओरिजिनल है या नहीं है। उसके अलावा एक इस तरीके का प्राइस टैग रहता है जिस पे प्राइस लिखा होता है, सारी डिटेल इसमें होती है और यहाँ पे भी नंबर्स, कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं। आप पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट असली या नकली है। इस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी होता है। अब डुप्लीकेट बनाने वाला बहुत क्लियर बात है कि सस्ता बेचेगा, है ना। वो महंगा क्यों बेचेगा? अगर उसको महंगा ही बेचना था तो कंपनी से ही खरीद लेगा और महंगा बेचेगा। लेकिन उसका खरीदेगा कौन? खरीदेगा तब जब उसका प्रोडक्ट जो है वो सस्ता होगा। तो डुप्लीकेट बनाने वाला जो है वो प्रोडक्ट को सस्ती करता है, सस्ती बेचता है। मैं इसी प्रोडक्ट की बात करता हूँ कि ये प्रोडक्ट तकरीबन आ जाती है 6000 के करीब। इसकी कीमत MRP जो है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो 7600 समथिंग है। लेकिन ये 5500 से 6000 के बीच में बिकती है, जो बिकनी चाहिए क्योंकि इसका रेट है। लेकिन यही चीज़ अगर कोई आपको 3500 रुपये में दे तो आप कैसे बिलीव करोगे ये असली है या नकली है ना। या तो नकली है या तो एक्सपायर्ड है। सो अगर सस्ती चीज़ मिल रही है इम्पोर्टेड में आपको, तो आप पहले डाउट कीजिए,
आपका शंका करना ज़रूरी हो जाता है उस वक्त, क्योंकि आप हिसाब लगाइए कि बाहर से इंपोर्ट हुआ, इंपोर्टर ने अपने इंपोर्ट पेमेंट किया है, मतलब इंपोर्ट का जो ड्यूटी है वो पे किया है, ठीक है। उसके अलावा उसका स्टाफ है, उसके ये माल 2-4 डब्बे नहीं आते हैं, ये करोड़ों में माल आता है, तो उसको रखने की जगह जो है, उसका भाड़ा जो है वो लाखों रुपया होता है ना। उसके अलावा स्टोर्स हैं इनके पास, तो स्टोर्स का भाड़ा रहता है। तो ये सब भाड़ा कहाँ से निकालेंगे? सीधी बात है, डब्बा जो है उसके ऊपर अपना मुनाफा लगाएंगे, है ना। तो एक चीज़ वो एक सर्टेन लेवल से नीचे बेच ही नहीं सकते हैं, उनको महंगा पड़ जाएगा। तो फिर वही चीज़ अगर आपको 6,000 में मिल रही है, वो आपको 3,500, 4,000, 4,500 में मिल रही है, तो आप अपना दिमाग लगाइए, आप असली चीज़ ले रहे हो या नकली ले रहे हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब आते हैं इंडियन के ऊपर, कि इंडियन बहुत सारी प्रोडक्ट, जैसे कि एक मेरी वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है मसल एक्स न्यूट्रिशन, ठीक है। ये प्रोडक्ट का BCAA है, ये तकरीबन बिकता है 1500-1600 के करीब में, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो बहुत सस्ती बिकती है, जैसे कि इसी कंपनी का वे प्रोटीन जो है रिच आइसो, ये तकरीबन बिकता है 1 किलो का डब्बा जो होता है 2200 से 2500 के करीब में बिकता है। आप ये सोचिए कि इस टाइप का ही दूसरी ब्रांड जो आपको सिर्फ 1200 से 1500 के बीच में 1 kg वे प्रोटीन दे रहा है, तो एक्चुअली वो वे प्रोटीन होगा? नहीं होगा, वो मिल्क प्रोटीन होगा, या फिर उसके अंदर वे प्रोटीन बहुत कम रहेगा और बहुत सारे प्रोटीन ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे कि कैसीन प्रोटीन है या मिल्क प्रोटीन है, नॉर्मल जो सस्ते वाले प्रोटीन है, उसका प्रोटीन का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा और वो आपको सस्ते दाम पे दे दिया जाएगा। आपको लगेगा यार ये तो महंगा है, ये क्यों लूँ, ये सस्ता है, ये क्यों ना लूँ, ये भी तो वे है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो चीज़ उतने अच्छे लेवल की नहीं होती है। देखिए, मार्केट में टिकने के लिए बंदा या कंपनी हर चीज़ करता है ना, अपना रेट भी कम करता है, क्वालिटी भी अच्छा देना चाहता है। तो अगर कोई अच्छी क्वालिटी देगा तो वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा रेट कम नहीं कर पाएगा, उसको एक सर्टेन रेट लेना ही पड़ेगा, तभी कस्टमर को वो अच्छी चीज़ दे पाएगा, क्योंकि ऊपर से ही महंगी चीज़ वो खरीद रहा है। मैं इसी की बात करता हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोटीन है या फिर इसका जो भी मटेरियल है, ये आता है USA से। तो USA से इम्पोर्ट चीज़ हो रही है ना, इम्पोर्ट चीज़ हो रही है, उसके ऊपर खर्चा लग रहा है, तो वो चीज़ एक अच्छे अलग लेवल की, अलग क्वालिटी की होती है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि सस्ता मिल रहा है तो मैं ले लूँ। मैं ये नहीं बोल रहा आप महंगा भी लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लेने से पहले, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, स्पेशली सप्लीमेंट, आप अपने उस ब्रांड की आप पूरी डिटेल निकालिए। फॉर द एग्जांपल कि जैसे ये मसल एक्स न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। इनका इंडियन लाइसेंस होना ज़रूरी है, जिसको हम FSSAI लाइसेंस बोलते हैं, तो वो लाइसेंस इनके पास है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इनका एड्रेस होता है कंपनी का, वो पढ़िए एड्रेस कहाँ का है, राइट। तो चीज़ें देखिए, इसका रिव्यू लीजिए, जो लोग खरीद रहे हैं या जो खा रहे हैं इसको, उनका रिव्यू लीजिए, उसके बाद इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। प्रोडक्ट सस्ती होना और अच्छी होना ज़रूरी नहीं है। अगर प्रोडक्ट सस्ती है तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, हो सकता है अच्छी भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कभी देखा नहीं कि सस्ता चीज़, एकदम सस्ता जो होता है वो अच्छा हो। एक लेवल रहेगा, किसी भी प्रोडक्ट का एक लेवल रहेगा, उससे नीचे अगर वो जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें झोल है दोस्तों। तो कभी भी आप प्रोटीन खरीदिए तो पूरा सोच समझ के लीजिए, रिव्यू लीजिए प्रोडक्ट के, और अच्छी प्रोडक्ट ही लीजिए। आपके लिए 500 रुपये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 500 रुपये चीज़ आप महंगी ले लेंगे लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपकी बॉडी को रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। अल्टीमेटली तो हमारा गोल रिजल्ट है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं ये समझाना चाहता था कि अगर इम्पोर्टेड है तो भी आप प्राइस के पीछे मत पड़िए, इंडियन है प्राइस के पीछे मत पड़िए, आप अपना दिमाग लगाइए। आप देखिए कि चीज़ें आपको जहाँ से मिल रही है, जो सोर्स है, जैसे ऑनलाइन चीज़ें आती है, तो ऑनलाइन में लोग क्या करते हैं कि क्लिक करके मंगवा लेते हैं, लेकिन सिर्फ रेट देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि जो आने वाली चीज़ है वो कौन सी डेट की है, एक्सपायरी, है ना। वो ये नहीं देखते हैं कि जो आने वाली चीज़ है वो ओरिजिनल होगी या नहीं होगी, जो वेंडर है उसका वो ओरिजिनल होगा ना होगा। तो ऑलवेज़ अपना ख्याल रखिए और अपनी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सोच समझ के खरीदिए। थैंक यू।